हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से वापस आ गए एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कुछ रूब्रिक को डिफ्रेंशिएट किया है और आज हम इस वीडियो में भी कुछ रूब्रिक को डिफ्रेंशिएट करेंगे कि इन रूब्रिक में डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये रूब्रिक एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होने की वजह से प्रैक्टिस फील्ड में अप्लाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज हम देखेंगे कि इन रूब्रिक में क्या क्या डिफरेंस है। तो आज जो हमने रूब्रिक सेलेक्ट किया हुआ डिफरेंशिएशन के लिए, ये सारे माइंड चैप्टर से ही हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट रूब्रिक है वो है फियर ओपिनियन ऑफ अदर्स ऑफ, और आज का जो हमारा सेकेंड रूब्रिक है वो है एंजाइटी अदर्स फॉर, और जो आज की हमारी थर्ड रूब्रिक है वो फियर ओपिनियन ऑफ अदर्स ऑफ से काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। तो ये रूब्रिक है फियर सोशल पोजीशन अबाउट हिज। तो आज हम देखेंगे इन रूब्रिक में क्या क्या डिफरेंस है, ताकि हम इसको इजीली बहुत ही आसानी तरीके से अपने प्रैक्टिस फील्ड में अप्लाई कर सकें। तो जैसा कि फियर का मतलब डर, और सेकंड वर्ड है ओपिनियन यानी राय विचार। इसमें पेशेंट को राय से और विचार से डर लगता है। और जो इसका थर्ड वर्ड है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया हुआ है कि अदर्स ऑफ, यानी जो पर्सन है जिसको डर लग रहा है और जिसके राय से डर लग रहा है, इसका कोई रिलेटिव्स नहीं है, इसका कोई जानने वाला नहीं है, इसका कोई फ्रेंड सर्किल का नहीं है, फिर भी उसके राय और विचार से इसको डर लग रहा है। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि इस रूब्रिक को कैसे समझेंगे। तो आज हम आपको एक केस एक्सप्लेन करेंगे जो कि क्लिनिक का ही केस है। ये करीब 24 ईयर एक गर्ल्स का है और इस गर्ल्स को लूज मोशंस की दिक्कत हो रही थी। तो ये जब क्लिनिक पर आई तो केस टेकिंग स्टार्ट हुआ। तो हमने पूछा अच्छा ये दिक्कत कब से या क्यों हो रही है। तो पेशेंट ने बताया, तो कह रही डॉक्टर साहब जब हम कहीं हमको फंक्शन में जाना होता है या कोई प्रोग्राम अटेंड करना होता है तो हमारी ये दिक्कत स्टार्ट हो जाती है और तभी होती है। यानी अगर कोई पैथोलॉजी डेवलप हो रही है तो हमें देखना वो डेवलप हो कहाँ से रही है। यानी वो घर से जब बाहर जाती है, प्रोग्राम अटेंड करती है, तो उसको ये कॉन्फ्लिक्ट आता है और उसको लूज मोशन स्टार्ट हो जाता है। तो अब हमें ये कंफर्म करना है कि ये घर से जब बाहर जाती है किसी प्रोग्राम में तो इसको दिक्कत क्या होती है जो कि इसको लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमने उससे कहा कि जब किसी प्रोग्राम को अटेंड करना होता है ये तो बड़ी खुशी की बात होती है कि हम कोई प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं। तो पेशेंट ने बोला कि डॉक्टर साहब खुशी क्या बात, बड़ा टेंशन हो जाता है। हमने कहा टेंशन किस बात की हो जाती है, ये तो अच्छी बात होती है प्रोग्राम अटेंड करना। तो पेशेंट ने कहा ना जब कहीं तैयार होना होता था हमें ड्रेस को लेकर के, क्या पहने क्या ना पहने, क्या मेकअप करें क्या ना करें, इसका बड़ा टेंशन हो जाता है। हमने कहा इसका टेंशन क्या सेलेक्ट नहीं कर पाते क्या आप, क्या पहनना चाहिए। तो कह रही डॉक्टर साहब ने अगर हम जो पहनते हैं ना तो लोगों की नज़र हम पे होती है कि हम कैसा कपड़ा पहने हैं या क्या हमने मेकअप किया है, इसका हमें बड़ा टेंशन हो जाता है कि लोग क्या सोचेंगे हमने कैसा कपड़ा पहना है। तो इस पेशेंट के माइंड में इस बात को लेके टेंशन होता था कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो हमने कहा कोई जानने वाला आपका है या कोई रिलेटिव्स है आपका। कह नहीं डॉक्टर साहब, ऐसे ही हम जा रहे हैं रोड पे, कोई देखता तो हमें लगता है कि हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा वो, या हम कहीं प्रोग्राम में जाते हैं तो वहाँ भी हमारे माइंड में चलता रहता है कि वो सामने वाला हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा, हमने कैसा पहना है। वो घूर घूर के लोग देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो लोग क्या सोच रहे होंगे सामने वाले। तो इसमें पेशेंट से ये कंफर्म हो रहा है कि जो सामने वाले की राय है या ओपिनियन है, जो सोच रहे होंगे या जो कह रहे हैं, वो पहली बात कोई जानने वाला नहीं है, वो आम आदमी है, आम इंसान हो लोग। तो इसमें क्या होता है, जो भी किसी की बात से इस पेशेंट को फर्क पड़ता है वो कोई जानने वाला नहीं होता है, बट इसके माइंड में वो चीज़ें आती हैं
कि हमारे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं या हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमने कैसा कपड़ा पहना है, कपड़ा अच्छा पहना है कि नहीं पहना है। तो इसको कॉन्फ्लिक्ट यहाँ से आ रहे थे, तो हमने इसमें ये रूब्रिक सेलेक्ट किया हुआ था कि फियर ओपिनियन ऑफ अदर्स ऑफ। तो ये था एक एग्जाम्पल इस रूब्रिक को एक्सप्लेन करने के लिए। और इसमें हम एक सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं कि इस रूब्रिक को ताकि हम लोग एक बेहतर ढंग से समझ सकें, ताकि हमें अपने प्रैक्टिस फील्ड में अप्लाई करने के लिए बहुत ही आसानी हो जाए, बहुत ही आसानी तरीके से अप्लाई कर सकें। ऐसे ही एक हस्बैंड और वाइफ को हमने लड़ते हुए देखा और ये कहीं दूर से घूमने आए थे और यहाँ पर उसको जानने वाला कोई नहीं था। तो इसमें ये हुआ था कि हस्बैंड ने वाइफ को 2-4 लोगों के सामने भीड़ में तेजी से कुछ बोल दिया था, जो कि वाइफ को बुरा लग गया। तो वाइफ हस्बैंड से लड़ने लगी कि आप हमें ऐसा क्यों बोले, और वो भी लोगों के सामने, और ये लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। तो यहाँ पे क्या था कि हस्बैंड ने कुछ कहा उसको, बट ये बात औरत को बुरा लग गया उसको कि आपने इतना अजीब तरीके से हमें क्यों कहा, वो भी इन लोगों के सामने। तो हस्बैंड ने कहा तुम उसके लिए लड़ रही हो, यानी वो जो वहाँ तुम्हारे सामने है या हमारे आसपास है उसमें से कोई जानता भी नहीं हमको, या हो सकता है इनसे कभी हमारी मुलाकात भी ना हो, तुम उसके लिए लड़ रही हो। तो यहाँ क्या था कि वाइफ उससे बार बार लड़ रही थी कि आपने हमें ऐसा कहा क्यों, और वो भी रो रो करके कह रही थी कि आपने हमें ऐसा कहा तो लोग क्या सोचेंगे कि हस्बैंड ऐसे कह रहा है इसको। तो जबकि यहाँ भी वो चीज़ नहीं था, कोई जानने वाला नहीं था पर्सन, फिर भी उस वाइफ को उस हस्बैंड की बात बुरी लग गई अपने हस्बैंड की कि हमको इतनी तेज आवाज़ में क्यों बोले, जबकि यहाँ कोई लेना देना ही नहीं था, कोई रिलेटिव्स नहीं था उसका। फिर भी उस वाइफ को बार बार अपने हस्बैंड से लड़ रही थी कि हमें ऐसा क्यों बोला गया। तो ये भी एक बेहतर एग्जाम्पल है फियर ओपिनियन ऑफ अदर्स ऑफ, यानी वहाँ कोई ना तो जानने वाला है ना कोई कुछ कहने वाला है, फिर भी उसकी वाइफ को ये बात बुरी लगी कि आपने हमें ऐसा क्यों कहा और ये लोग क्या सोचेंगे जो हमारे आसपास खड़े हैं। तो यहाँ भी जैसा हम लोगों ने देखा कि कोई अननोन सारे पर्सन है, ना उसका कोई जानता है ना जानने वाला है, फिर भी उस वाइफ को ये बात बुरी लगती है कि हमें इस तरीके से ना कहा जाए। तो आज की हमारे जो सेकेंड ब्रेक है वो है एंजाइटी अदर्स फॉर। तो इसको भी हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ताकि हम इसको बेहतर ढंग से अपने प्रैक्टिस फील्ड में अप्लाई कर सकें। तो इसमें एक लेडीज है जिसको हर उस अननोन व्यक्ति को सफाई देने की आदत रहती है। तो ये हस्बैंड वाइफ जब दूसरे शहर घूमने जाते हैं, तो ये जब लंच के लिए किसी होटल में जाते हैं तो हस्बैंड वहाँ के वेटर को बुलाता है, ऑर्डर देता है कि भैया एक फुल प्लेट आप राइस लेते आना। तो जब वेटर राइस के लिए जाता है तो फिर हस्बैंड दोबारा बुलाता है कि भैया फुल प्लेट की बजाय आप हाफ ही प्लेट लाना। तो फिर वेटर जाने लगता है। तो वाइफ उसको प्यार से फिर से बुला करके कहती भैया दरअसल हस्बैंड इसलिए आपको हाफ प्लेट बोले हैं लाने के लिए कि हम लोग फुल प्लेट खा नहीं पाएंगे। तो ये वाइफ उस वेटर को सफाई देने लगी, जबकि वेटर इन लोगों को जानता नहीं, ना तो ये लोग उस वेटर को जानते हैं। तो हस्बैंड बोलता है कि ये सफाई देना जरूरी है वेटर को। तो इस केस में भी लगता है कि ये फियर ओपिनियन ऑफ अदर्स ऑफ में है, बट जब उससे और आगे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों कहा वेटर को, आपने सफाई क्यों दिया वेटर को, तो ये वाइफ बोलती है कि सर ये हमको सेंस था ना कि कहीं उसको बुरा ना लग जाए हस्बैंड की बातों का, इसलिए हमने ये सफाई दिया कि आप हाफ प्लेट लाना, हम लोग फुल प्लेट नहीं खा पाएंगे। तो इसकी बातों से फिर ये पूछने पर कंफर्म हो जाता है कि ये फियर ओपिनियन ऑफ अदर्स ऑफ नहीं है, ये बल्कि एंजाइटी अदर्स फॉर है।
तो अगर हम लोग ये नहीं कंफर्म करते तो ये भी हमको वही लगता है कि ये फियर ओपिनियन ऑफ अदर्स ऑफ है, बल्कि ये इसको सेंस होने की वजह से है कि उसको कहीं बुरा ना लग जाए। तो इसलिए इस केस में ये रूब्रिक होगी कि एंजाइटी अदर्स फॉर। और यही फर्क है फियर सोशल पोजीशन अबाउट हिज में और फियर ओपिनियन ऑफ अदर्स में। अगर फियर सोशल पोजीशन अबाउट हिज वाला पर्सन होता और ये कहीं दूसरे शहर जाता तो ये फुल मस्ती करता, क्योंकि वहां इसका जानने वाला कोई नहीं है। और फियर सोशल पोजीशन अबाउट हिज में इसको उस बात का डर रहता है जहां पर इसकी फ्रेंड सर्किल होती है, जहां इसके रिलेटिव्स होते हैं, जहां इसके घर वाले होते हैं। यहाँ पर उसको डर लगता है कि हमारी जो एक पोजीशन है, जो हमारे जानकार हैं, जो उनके बीच में हमारी एक इमेज है, वो इमेज हमारी खराब ना हो जाए। और यही जब दूसरे शहर में जाता अगर फियर सोशल पोजीशन अबाउट हिज वाला, तो यहाँ पे फिर वो फुल मस्ती करता। वहाँ पर वो रोड पर बैठ करके दारू पीता, सिगरेट पीता, अय्यासी करता। लेकिन ये चीज वो घर पर कभी नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर उसके जानने वाले हैं। और अगर घर पर करता भी हो तो कहीं छत पर जाकर के छुप करके करता। तो ये होता है फर्क फियर सोशल पोजीशन अबाउट हिज में और फियर ओपिनियन ऑफ अदर्स में। चूंकि फियर सोशल पोजीशन अबाउट हिज वाला पर्सन ये हमेशा उसकी एक इमेज होती है उस जानकार सर्किल में, जो उसकी फ्रेंड सर्किल होती है, जो उसकी फैमिली मेंबर होते हैं, इसको वहाँ पर उसको दिक्कत होती है। बट जहाँ पर जानने वाले नहीं होते हैं ये अपनी फुल मस्ती करता है, अपने अकॉर्डिंग लाइफ को जीता है, चाहे सिगरेट पिए, दारू पिए या कोई भी नशा करे। ये वहाँ पर करता है जहाँ पर इसका कोई जानने वाला नहीं होता है, यहाँ पर इसको दूसरे से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई जानने वाला नहीं है। क्योंकि वहाँ पर कोई इमेज उसकी नहीं बनी हुई है, ये अपनी वहाँ पर इसको डर रहता है जहाँ पर ये अपनी एक इमेज बना करके रखता है। और फियर सोशल पोजीशन अबाउट इसमें यहाँ एक बंधन है, क्योंकि यहाँ हमारा जानने वाला है, यहाँ हमारा रिलेटिव्स हैं, यहाँ हमारे फ्रेंड सर्किल है, यहाँ पर एक बंधन होता है। उसके बाहर वो कुछ भी करता है, लेकिन जहाँ इसके जानने वाले होते हैं वहाँ वो कुछ नहीं करता है। वहाँ एक सीधा साधा अपनी अच्छी इमेज बना करके रखता है, उसकी इमेज पर कोई फर्क ना पड़े। तो ये होता है फियर सोशल पोजीशन अबाउट हिज, इसका एक बंधन होता है। और फियर ओपिनियन ऑफ अदर्स ऑफ में यहाँ कोई बंधन नहीं है, यहाँ कोई जानने वाला नहीं है। उनकी बातों से भी, उनकी राय से भी, उनके विचार से भी इसको फर्क पड़ जा रहा है। जैसे उस केस में आपने देखा कि वाइफ और हस्बैंड लड़ रहे हैं, वो भी लड़ने की वजह यह है कि जहाँ वो लोग घूमने गए वहाँ कोई जानने वाला नहीं है, और हस्बैंड ने ऊंची आवाज में उसको कुछ बोल दिया वाइफ को, उस बात पे लड़ रही है कि आपने हमें ऐसा क्यों कहा, कि लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। तो ये है फियर ओपिनियन ऑफ अदर्स ऑफ, और वो था फियर सोशल पोजीशन अबाउट हिज, जहाँ पर उसका एक बंधन होता है, एक फ्रेंड सर्कल होती है, एक रिलेटिव्स होते हैं। तो वहाँ पर वो कुछ नहीं करता है। जहाँ पर अननोन लोग रहेंगे वहाँ पर वो फुल मस्ती करेगा, दारू पिएगा, सिगरेट पिएगा, यासी करेगा, वहाँ पर वो कुछ भी करेगा। तो ये था आज का हमारा रूब्रिक डिफ्रेंसिएशन। और ये दोनों रूब्रिक हमारी आज के जनरेशन को, यंग जनरेशन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का सबसे बड़ा बोझ ही यही है कि हमको लोग क्या कहेंगे, हमारे बारे में क्या सोचेंगे। और ये रूब्रिक बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाले रूब्रिक हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।